हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, अगर आप आईबीपीएस आरआरबी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको एक टाइमलाइन पता चल जाए कि कितने मंथ में हम इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, ये नोटिफिकेशन यूजली किस मंथ में आ सकता है और क्या क्या आगे फर्दर प्रोसेस होते हैं। तो पहले दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस बार आप देख सकते हैं कि जो आपका अगस्त मंथ है वो कम्प्लीटली आपका आरआरबी के लिए असाइंड है। मतलब आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम्स हैं वो अगस्त स्टार्टिंग से होंगे। तो इतना आप आइडिया ले सकते हैं कि हमारा जून मंथ चल रहा है। जून और जुलाई ये दो बहुत ही क्रूशियल मंथ है हमारी प्रिपरेशन करने के लिए। हमें नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, तो इतना हम सोच सकते हैं कि जो एंड ऑफ जून है, ठीक है, एंड ऑफ जून है, उससे पहले पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर मीनवाइल आप सभी अपने फॉर्म भरेंगे और आपकी अगस्त में जो है डेट है वो आपको एग्जामिनेशन की देखने को मिलेगी। तो पहले तो इतना समझ जाओ कि अगर आप अभी से टारगेट करना चाह रहे हो तो लगभग 60+ डेज आपके पास में नियर अबाउट है, ठीक है। इतने दिनों में आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या होता है कि काफ़ी लोग टारगेट इसलिए करते हैं कि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है इसमें कोई भी इंग्लिश सेक्शन नहीं होता है, एक आपका क्वांट होता है, एक रीजनिंग होता है, यही दो सेक्शन आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं और आपका इंग्लिश का कोई भी टेस्ट यहाँ पर नहीं होता है। जब आप मेंस देने जाते हैं तो मेंस में भी आपका हिंदी होता है, ठीक है, और इंग्लिश भी होता है, कोई भी आप एक चूज कर सकते हो। और आप आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक के एग्जाम्स होते हैं इनको विदाउट इंग्लिश सेक्शन आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा इनके बारे में सोचना स्टार्ट कर दें। और कितना समय एनफ होता है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने आवर्स जो है डेली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप दोस्तों डेली एक दिन में अगर आप लगभग 7 घंटे के आसपास में पढ़ाई करते हैं तो मुझे लग रहा है दोस्तों 30 से 35 दिन में आप प्रीलिम्स की बहुत शानदार तैयारी कर लोगे। क्योंकि ये जो सारे चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना होता है, ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन बैठकर प्रीवियस ईयर के पेपर्स और आप बुक्स के क्वेश्चंस बना रहे हो, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली जो बेसिक्स हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं, इनको सीख लो। इसके बाद डायरेक्टली आपको स्विच करना है प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट के ऊपर। अब मॉक टेस्ट का फ़ायदा सबसे बड़ा हमें ये मिलता है कि अगर आपको 1 से 20 तक मॉक टेस्ट मिल रहे हैं तो आपने एक पहले मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस देखे फिर आप ये देख लोगे कि आपको जो कंसेप्ट आते हैं क्या आप इन क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके इनको सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप कर ले रहे हो तो वेल एंड गुड है। तो ऐसे आप 20 सेट बनाओगे, इसमें प्रैक्टिस करोगे, यही आपकी रियल टाइम अप्रोच होनी चाहिए एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के बुक्स के क्वेश्चंस उठाओगे, उनसे प्रैक्टिस करोगे, फायदा जरूर मिलेगा लेकिन उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना आप मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को बनाने के बाद बनाओगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आपने कोई टेस्ट एक दिया तो आपका वहाँ पर स्कोर सपोज कर लो कि 80 मार्क्स का ये वाला टेस्ट होता है आरआरबी 40-40, ठीक है। तो आपने 80 मार्क्स में थे लगभग अगर आपके 50 आ रहे हैं तो आप ये देखो कि मेरे जो 30 नंबर है वो कहाँ पर कम हो रहे हैं, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग नंबर आपके कम नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर लैग कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो बार बार जब आप री एनालिसिस करोगे, मतलब एक टेस्ट दिया और उसके टेस्ट के एनालिसिस में जितना मैक्सिमम टाइम है वो आपको दोस्तों डिवोट करना पड़ेगा और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ आपको और बताना यहाँ पर चाहूँगा कि ऑलिव बोर्ड की कुछ पीडीएफ्स हैं, जैसे आप देख लो, ये मैं आपको क्वांट की दिखा रहा हूँ, आपको नीचे लिंक दूंगा, वहाँ से आप फ्री बुक्स पर जाओगे, आपको ऑल ई बुक्स में बहुत कुछ मिलेगा, बोल्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, करंट अफेयर्स इसमें मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि क्वांट में तो देखो यहाँ पर 5 साल के जो है मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन है एसबीआई के, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, यहाँ पर और भी कुछ है, ठीक है, नंबर सीरीज और है। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनसे आपको इतना आइडिया लगेगा कि आपकी प्रैक्टिस किस लेवल की है। और ये लास्ट ईयर की चीज़ें हैं तो आप इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है, इनको एक बार ट्राई जरूर करना है आपको, ओके। और जो फ्री टेस्ट है आरआरबी का वो बहुत जल्द लाइव कर दिया जाएगा, तो उसके बारे में आप सभी को मैं इंटीमेशन दे दूंगा। लेकिन अभी आप इन पीडीएफ से नंबर सीरीज हो गया, मैथ्स की ट्रिक्स हो गई, ये ट्रिक्स वगैरह बनाओ और क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो, इनसे आपको थोड़ी सी रिदम जरूर मिलेगी। और जो रियल टाइम आज के समय में टेस्ट अवेलेबल हैं वो एसबीआई के हैं, तो आप एसबीआई के सीरीज जो टेस्ट है इनको ऑप्ट कर लो, इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो आप क्वांट रीजनिंग में देखो कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको फ़ायदा देगा। और जो 60 डेज का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया इसके लिए आप अभी से तैयार हो जाओ, क्योंकि 60 दिन एनफ है और आप दोस्तों पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर प्रैक्टिस ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे प्रैक्टिस जो है वो डेली करनी है। पहली चीज़ ये है कि आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो। दूसरी चीज़ है कि आप प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा हाई चांसेस होंगे पेपर को क्वालिफाई करने के। क्योंकि नंबर ऑफ वेराइटीज़ की मैं हमेशा बात करता हूँ, वेराइटीज़ जितनी ज़्यादा बनाओगे
तो वो आपके पेपर में क्वेश्चंस के रिपीट होने की संभावना बनेगी। लिमिटेड केवल 10 क्वेश्चन बनाकर जाओगे, सोचोगे पेपर में इन्हीं 10 में से आजा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप 1000 बनाकर जाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर दोस्तों पेपर में क्वेश्चन जो है वो जरूर आएगा जो आपने घर पर सॉल्व कर लिया होगा और उसको आप विद इन टाइम में बना सकते हो। तो ऐसा हमें अपनी एक तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर चलना है और इसको हमें क्रैक करना है, ठीक है। आगे मैं और भी इस एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपका आरआरबी को लेकर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और जो मैंने आपको फ्री सोर्सेज बताए हैं आप इनका भरपूर लाभ उठाएं, इनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो डाउनलोड सारी फाइल्स करना लिंक है वो आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। ध्यान रखना है हमें फ्री ई बुक्स पर जाना है और क्वांट में यहाँ पर बैंकिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, बैंक, इंश्योरेंस और भी कुछ है, तो हमें बैंक सेलेक्ट करना है और बैंक के बाद में जाना है, ठीक है। तो आपको बैंकिंग की सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हम आगे फिर मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।